So good evening students, welcome back to my channel, that is Success Guru Pankaj Mishra. So today student, I am here again with a new video on a physics topic. Like the topic is motion in one dimension. It is one of the most important topic as far as class 9th is concerned. So today I am just going to brief you the basic things what we are going to study in this chapter. ठीक है? As the name suggests, motion in one dimension. What does it mean? That means the object move along a straight path. ठीक है? तो अगर हम लोग इसकी बात करें, that means object moves along a rectilinear path. ठीक, ठीक है. Object will move along a rectilinear path, or this path we also called as straight path. When an object moves along a straight line, or you can say path, this is known as मोशन इन वन डायमेंशन. नाउ एज द नेम सजेस्ट, लाइक मोशन वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है. ठीक है. सो वी विल डिस्कस टू थिंग्स ऑल्सो. वन इज स्टेट ऑफ अ बॉडी एंड वी विल क्लासिफाई इट इनटू टू पार्ट्स. वन इज रेस्ट एंड वन इज मोशन. सो व्हाट इज दिस रेस्ट? रेस्ट इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स फिक्स्ड. ठीक है. इट डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. तो स्टेट इन विच position of an object remains fixed with respect to the surrounding. ठीक है. With respect to the surrounding, the position will remain fixed. Now, as far as this motion is concerned, position of an object continuously changes with respect to the surrounding. Position will vary with respect to the surrounding. ठीक है. सो दीज आर द टू स्टेट्स ऑफ अ बॉडी इन विच द ऑब्जेक्ट कैन बी. लाइक कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, स्टेशनरी है, सो वी कॉल्ड इट एज स्टेशनरी. लाइक द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. बट इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, लाइक अ मूविंग कार. सपोज एक कार मूव कर रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग क्या होगा, उसकी पोजीशन बार बार चेंज होगी. बट फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बुक इज केप्ट ऑन अ टेबल, अगर किसी टेबल पे कोई बुक को रख दिया हमने, तो क्या है, पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं या फिर इधर से उधर नहीं रखेंगे. सो इन दैट केस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वाला जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मोशन इन वन डायमेंशन. तो अगर हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन की बात करते हैं, तो समटाइम्स वी से कभी कभी लोग कहते हैं सर ट्रांसलेटरी मोशन इसमें क्या होता है. ठीक है. अगर हम लोग ये बात करें, एक चीज हो गया हमारा ट्रांसलेटरी. तो ट्रांसलेटरी में दो पार्ट्स आएंगे. ठीक है. ट्रांसलेटरी में भी देयर आर टू पार्ट्स. वन विल बी रेक्टिलिनियर एंड वन विल बी कर्वीलिनियर. ठीक है. वन विल बी कर्वीलिनियर. सो व्हाट आर दे? रेक्टिलिनियर्स मीन्स द ऑब्जेक्ट विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. सपोज ये बॉल है, उसको आपने रोल कर दिया ग्राउंड पे. अगर ये रोल हो रही है, देन व्हाट विल हैपन, इट विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है. बट अगर आप लोग कर्वीलिनियर की बात करते हैं, सपोज पाइप से आपने पानी डाला, ये जो पानी गया ये क्या हुआ, एक कर्व टाइप का बना है ना. ठीक है. मोशन ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप, दिस विल बी अ एग्जाम्पल ऑफ क्या, कर्वीलिनियर. ठीक है. अब हम लोगों ने यहाँ पे कर्वीलिनियर समझ लिया, रेक्टिलिनियर समझ लिया. ठीक. अब यहाँ पे अदर टर्म्स भी आती हैं जिनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो आज की टॉपिक में मैं केवल आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, एंड देन इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस. लाइक फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्टेंस मीन्स क्या हो जाएगा, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हुआ और टोटल पाथ जितना भी कवर किया, दैट इज नोन एज डिस्टेंस. बट एज फार एज डिस्प्लेसमेंट इज कंसर्न, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट रूट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज मैं केवल आपको बेसिक बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा भी. सपोज देयर आर थ्री पोजीशन ए, बी एंड सी. अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम ए बी जाएंगे, देन बी सी जाएंगे, तो टोटल डिस्टेंस हमारा ए बी प्लस बी सी हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम डायरेक्ट ए सी पे चले जाएंगे. सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बट इट विल बी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट डिफरेंशिएट. लाइक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वो स्केलर और वेक्टर के बेस पे करते हैं. जैसे डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर. कैसे पता चला? मैग्नीट्यूड तो दोनों में है, लेकिन एक में क्या होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा. सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच. दैट्स इट फॉर टुडे. I hope you have liked the videos. If you have liked it, just please
like, share and subscribe. Thank you so much.